नमस्कार, मैं किसान अखबार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में हिंदू एकता की बयार बह रही है और वो बयार बहाने वाले हैं स्वामी दीपंकर और गिरिराज सिंह। एक नारा काफी फेमस हो चला है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये नारा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। 2014 के बाद आप सुनते हैं कि हिंदू खतरे में आ गया। आखिर हिंदू खतरे में 2014 के बाद ही क्यों आया, वो भी तब जब हिंदुत्व के चैंपियंस की सरकार है। उसके बावजूद भी अगर हिंदू खतरे में आया तो हिंदू खतरे में आया नहीं, हिंदू को खतरे में डाला गया, क्योंकि ये एक प्रयोग हुआ कि तृप्तिकरण संतुष्टिकरण के नाम पर जिनके विरोध में आप सत्ता में आए थे उनको मजबूत करो और हिंदुओं को उड़ुल जुड़ुल की चीजों में फंसाओ और उसको उकसाओ, भड़काओ, ताकि वो किसी न किसी, चाहे वो सिस्टम हो या फिर जिहादी हमले हो, उसका वो शिकार बन जाए, जो कि इस नए भारत में देखने को मिल रहा है। अब गिरिराज सिंह का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसके लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। अब सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको गिरिराज सिंह का बयान सुनना चाहिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। तो आपने गिरिराज सिंह के बयान सुने आप, जिसमें बता रहे हैं कि आप बटोगे तो कटोगे और लोगों से नारा भी लगवा रहे। अब लोगों का क्या है, आप जो मर्जी चाहे वैसे नारे लगवा सकते हैं। अब जो ये हथियार रखने की बात कर रहे हैं, त्रिशूल, भाला, तलवार, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, 2014 में भी मंत्री पद की शपथ ली है, 2019 में भी मंत्री पद की शपथ ली है। जो गिरिराज सिंह आज ये बातें कर रहे हैं, इनको ये चीज तो जरूर पता होगा या फिर पता होना चाहिए, उनको पता होना हो जिनसे ये नारे लगवा रहे हैं, जहां ये आह्वान कर रहे हैं, उनको जरूर पता होना चाहिए आर्म्स एक्ट 1959, उसके बाद उसका अमेंडमेंट जो हुआ आर्म्स एक्ट 2016 एंड 19। तो 16 में भी इनकी सरकार थी, 19 में भी इनकी सरकार थी। अब जो पहले, आप ये तो जानते ही हैं सभी कि गैर कानूनी तरीके से आप हथियार नहीं रख सकते, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि तलवार, भाला या फिर कोई भी वैसा नुकीला चीज जो सब्जी काटने के अलावा इस्तेमाल होता हो, वो गैर कानूनी है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। मतलब आपके घर में कोई चाकू भी है और वो 9 इंच से ज्यादा का है, तो फिर आप अपराध कर रहे हैं और वो गैर कानूनी है। आप अक्सर सुनते होंगे कोई हिंदू, जैसे कि आप मेवात का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर कुछ लोग त्रिशूल लेकर जा रहे हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। अब चारों तरफ हाय तौबा मच गया कि हिंदू त्रिशूल लेके जा रहे हैं तो उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हो गया। बिल्कुल ऐसा कानून में प्रावधान है, और इन्होंने 16 और 19 में जो अमेंडमेंट किए, जैसे अगर आप हथियार की बात कीजिए, मतलब मैं गन की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपको 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान था,
जिसको इन्होंने 14 साल कर दिया। अगर आप बात करेंगे इन नुकीली चीजों का, तो इसके लिए भी 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब कई दूसरे समुदाय के जो मजहबी आयोजन होते हैं उसमें तलवार लहराए जाते हैं, तलवार निकाला जाता है, तो फिर वहां कानून का पालन नहीं हो रहा है। उसके लिए स्पष्ट गाइडलाइंस है कि आपको डीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी, वो भी किसी सार्वजनिक स्थान जैसे कोई विद्यालय परिसर हो, कोई मेला हो या कोई भी सभा हो, शिक्षण संस्थान हो, वहां आप तलवार या कोई भी नुकीली चीज लेकर नहीं जा सकते। अगर आप जाते भी हैं तो वो अच्छे से पैक्ड होना चाहिए, जो उसका नुकीला पार्ट है वो कवर होना चाहिए। तो सजा का जहां प्रावधान है और गिरिराज सिंह लोगों को उकसा रहे हैं कि आप ये चीज रखो, कौन रखता है नहीं रखता है वो उसका विशेषाधिकार है, लेकिन उसको कानून के बारे में भी पता होना चाहिए। और इनको हिंदू एकता किस चीज के लिए चाहिए? सिर्फ सत्ता के लिए चाहिए, वरना ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद हिंदू सर्वाधिक प्रताड़ित हो गया और हर तरफ से हो रहा है। इन्हीं की सरकार होती है। अगर हिंदू के ऊपर पत्थर चलते हैं, हिंदू प्रदर्शन करना भी चाहता है तो उसके ऊपर लाठियां चार्ज हो जाती है। तो ये जो हिंदू एकता की बात करें, ये हिंदू एकता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति की जरिया है। उसके लिए इनको हिंदू एकता चाहिए। और ये चुनाव से पहले, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तो किया नहीं है। और वही गिरिराज सिंह जहां पे संतुष्टिकरण के लिए 300 योजनाएं चलाई जाती है, वहां ये चुप्पी साध लेते हैं और चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करने चले हैं और ऊपर से भड़का रहे हैं। अब ऐसे मामलों में क्या होता है, कोई गरीब आदमी हो, उसके घर पे सिर्फ पुलिस भी चली जाए बेवजह भी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर उनसे जितने जुड़े हुए लोग हैं, वो सिर्फ आम हिंदू को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके सत्ता प्राप्ति का जरिया है। भारतीय जनता पार्टी को मरा हुआ हिंदू चाहिए। एक तो वो जो शरीर से मर गया, तो उसके लाश पे वोट मांग लेंगे, और जो एक वैसा भी हिंदू है जो जिंदा तो दिखता है लेकिन वो मरा हुआ है, मतलब उसका मानसिक पतन हो चुका है, ये जैसे चाहे वैसे उसको घुमाए, तो फिर इनकी नजर में वो कट्टर हिंदू है जो प्रताड़ित हो, उसके घर की इज्जत आबरू लूटे, लेकिन फिर भी कहे कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इनको मृत हिंदुओं की जरूरत है। और गिरिराज सिंह इस तरह का भड़काऊ बयान देते हैं, इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो सोचिए कि आम लोगों के साथ क्या होगा। और गिरिराज सिंह ये अगर वास्तव में चाहते कि कोई भी नुकीली चीज रखे जिसकी साइज 9 इंच से ज्यादा हो, तो संशोधन हो रहा था उस समय कुछ बोले होते, कुछ प्रस्ताव रखे होते, कुछ सुझाव दिए होते और इस सरकार से करवा लेते। ये सरकार से नहीं करवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनता से कराते। लोगों ने आपको चुनकर इसीलिए भेजा है ताकि आप उसके अनुसार काम कर सके, लेकिन आप तो सब कुछ अपने वोट बैंक के खिलाफ काम करते हैं। और चुनाव में आप सिर्फ डराकर वोट लेना चाहते हैं। अब इनके गिरफ्तारी के भी ट्रेंड चल रहे हैं और वो चलेंगे। ये देखिए एक ऐसी पार्टी है कि जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां थी, जो भी उनका तुष्टीकरण की राजनीति रहा, उसके खिलाफ रहे, लेकिन ये सत्ता में आकर जिहाद करने लगे और उस जिहाद को ये लोग सबका साथ सबका विकास का नाम दे रहे हैं और आम लोगों को भड़का रहे हैं और आम लोग इनके गंदी राजनीति के पीड़ित बनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को आंख खोलने की जरूरत है और नियम कानून जानने की जरूरत है। चले, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो है जाहिर रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग अपना समय न गवाएं। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करें, वहां भी नहीं जा सकते तो उनके किसी कार्यालय में जाए जहां से कैंचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। बाकी आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।